नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं। और भैया कैमरे पर ना एक बार फिर से ब्लैक ब्यूटी, भैया इधर दिखाओ, इस ब्लैक ब्यूटी का दिखाओ। हालांकि ब्लैक ड्रेस है और शॉर्ट हॉट पैंट है और नीचे तक दिखाओ, नीचे से ऊपर तक आओ। काफ़ी दिनों के बाद गॉसिप के कैमरे पर, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते। स्वागत है गिरी जी। सबसे पहले मेरे तरफ से गॉसिप चैनल को और मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं हूं पल्लवी गिरी, आपके सामने फिर से आई। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। ब्लैक में बड़े खतरनाक लग रहे हो। क्या करें, ब्लैक पहनना पड़ता है कि सामने वालों को थोड़ा सा अच्छी दिखूं। वैसे पता है आपको ब्लैक मुझे भी पसंद है। क्या बात है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ब्लैक पसंद है, लेकिन सबसे पहले सवाल करते हैं। एक गाना रिलीज हुआ है, हरदी 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 हरदी, जान के हरदी। देखा क्या प्रमोद भैया वाला? जी देखा भी और सुना भी। कई बार सुना? रील्स पे तो काफ़ी सुनती रहती हूँ, ऐसे तो बहुत बारी सुन ली हूँ। सुन लिया। तो एक बात बताइए, प्रमोद भैया का एक्टिंग कैसा लगा? उसमें जो उन्होंने किया है ना, थोड़ा सा वो पागलपंती वाला इश्क जो कहते हैं ना, इश्क वाला, वो कैसा लगा? वो रियल दिख रहा है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उनका हर एक मतलब गाने भी अच्छे होते हैं, ये हिट तो देते ही हैं और सॉफ्ट दिल के भी हैं। आज मैंने देख भी लिया। क्योंकि आज हम जो जहाँ पे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि भैया ये प्रमोद प्रेमी जी के साथ इसी ब्लैक आउटफिट में ना नजर आने वाले गाने में। सही है ना जी? हाँ सही है, और बहुत ही बवाल गाना है। गाना के लिरिक्स भी खतरनाक है। खतरनाक है। तो भैया गाना धमाल है। लेकिन एक बात बताइए, ये जिस कंपनी से रिलीज हुई है, सौम्या फिल्म्स है, उसके मालिक हैं पंकज सोनी जी। अच्छे डीओपी हैं, अच्छे वीडियो डायरेक्टर आप कह सकते हैं। ये उन्होंने भी कंपनी खोल लिया है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कंपनी खोला है एज ए वीडियो डायरेक्टर होके, और एक चैनल खोले हैं तो बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों का सहयोग और प्यार हमेशा रहेगा और बहुत जल्द मैं भी उस कंपनी में काम करूंगी। क्या बात कर रहे हो? सही में कुछ बातचीत हुई है? कैसे ही फेंक दी है कि भाई ये लो एक पासा फेंक दिया? कुछ बात हुई है सोनी जी से कि भैया कि हाँ भाई सौम्या फिल्म्स पे गिरी का भी जलवा होगा? बिल्कुल, गिरी का जलवा होते हुए आया भी है और आगे भी होगा। और हमेशा पंकज सोनी सर जो हैं, उनके साथ मैं वर्क की हूँ और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज वर्क कर रही हूँ। तो भैया सिंपल सी बात है, गिरी का जलवाना बहुत जल्द ही सौम्या फिल्म्स पे आने वाला है, तो स्टे ट्यून रहिए। लेकिन मैडम अब थोड़े सवाल डिफरेंट करता हूँ। ये जिस मुद्दे के लिए मैं आया हूँ, मैंने सोचा कि आपकी राय जानना जरूरी है, क्योंकि आप भी फिल्मों में आज कर रहे हैं अभिनय। क्योंकि काफ़ी सारी फिल्में आपकी भी, हालांकि बड़ी बजट की नहीं है, लेकिन फिल्म होती है, छोटी हो या फिर बड़ी हो। गाने में आप पहले ही धमाल मचा चुके हैं। एक इंडस्ट्री में विवाद चल रहा है, गाली गलौज का माहौल चल रहा है। गिरी भी इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देख चुकी है और इस इंडस्ट्री में काम करे। सबसे पहले ये बताइए, गाली गलौज का माहौल गिरी को जस्टिफाई करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। और किसी को गाली देने का तो बिल्कुल हक नहीं है, क्योंकि जब हम किसी का अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो बुरा भी नहीं सोच सकते हैं। तो प्लीज़ किसी को गाली मत दीजिए। और क्यों गाली देना? किसने हक दिया आपको गाली देने का? बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि किस तरीके से, किस मेहनत से, किस लगन से वो आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, ये आप नहीं जानते हैं। शायद उनसे जाके पूछिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जग रहे हैं और काम कर रहे हैं, और आप उसमें गाली देके उनको डीमोटिवेट करते हैं, उनको नीचे गिराते हैं। ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए। और अगर उनकी चीज़ें पसंद नहीं है, एक्टर पसंद नहीं है, या मैं पसंद नहीं हूँ, पल्लवी गिरी किसी को पसंद नहीं है, तो प्लीज़ बंद कर दीजिए किसी का वीडियो, गाने देखना, फिल्म देखना, उनको देखना, उनके चैनल को देखना बंद कर दीजिए। बट किसी को गाली मत दीजिए। खास करके एक बात बताइए गिरी जी, मैं एज ए ऑडियंस बात करता हूँ, रिपोर्टर की नहीं, और एज ए आप आर्टिस्ट नहीं, एज ए ऑडियंस बात करते हैं। हम दोनों ऑडियंस की तरह से डिस्कस करते हैं। मैंने एक फिल्म ली, एक टिकट लिया, मैं थिएटर में गया, पल्लवी गिरी का मूवी लगा हुआ है, मैंने देखा, पल्लवी गिरी का काम मुझे पसंद नहीं आया। या फिर मैंने गाने देखे यूट्यूब पर, मुझे पल्लवी गिरी का काम पसंद नहीं आया। मैं सीधा कह सकता हूँ कि यार मुझे पल्लवी गिरी का एक्टिंग अच्छा नहीं लगा। उसको उस लड़की को ये काम से थोड़ा और बेटर करना चाहिए था, लेकिन उस लड़की का काम मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे उसकी फिल्म अच्छी नहीं लगी। लेकिन मैं पल्लवी गिरी की फैमिली को गरिया सकता हूँ क्या? मेरी इतनी हिमाकत हो सकती है क्या? आप पब्लिक डोमेन की प्रॉपर्टी हैं, तो पब्लिक डोमेन की ये चीज़ें, आप आर्टिस्ट है क्योंकि पब्लिक डोमेन हो आप, क्योंकि पब्लिक फिगर हो, लेकिन फैमिली के ऊपर कैसे मैं कमेंट कर सकता हूँ? लोग आजकल फैमिली को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, लोग एक्शन ले रहे करें कि हम अश्लीलता ख़त्म कर रहे हैं। क्या गाली दे के अश्लील चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गाली दे के
अश्लील चीज़ें आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को आप और बढ़ा रहे हैं। और रही बात फैमिली को गाली देना, तो किसने हक दिया आपको गाली फैमिली को देने के लिए? मत दीजिए फैमिली को गाली, क्योंकि उसने अपने बेटा या बेटी को जन्म दिया है, तो वो जानता है कि मेरा बेटा बेटी क्या कर सकता है, मेरा बच्चा क्या कर सकता है, वो फैमिली जानता है। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अगर उनकी चीज़ें आपको पसंद नहीं है तो आप मत देखिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। आप मत जाके थिएटर में अपना पैसा बर्बाद कीजिए, लेकिन किसी को मत बोलिए कि उनकी एक्टिंग पसंद नहीं है, किसी को उनका गाना पसंद नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं है। आपको हक नहीं दिया है किसी ने, आप नहीं किसी को गाली देंगे। और खास करके उनकी फैमिली को तो बिल्कुल इन्वॉल्व मत कीजिए। आप अपने को, अगर आप दूसरे को गाली दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपका संस्कार वही मिला है, आपकी फैमिली का संस्कार, आपको माँ बाप का संस्कार वही मिला है कि आप दूसरे की फैमिली को गाली देंगे। आप दूसरे के माँ बाप को गाली दे रहे हैं, यानी अपने माँ बाप को गाली दे रहे हैं, तो प्लीज़ मत दिया कीजिए आप लोग गाली ऐसा। एक बात बताइए मैडम, इसी चीज़ पे आता है, कहते हैं कि अश्लीलता, मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद से, लॉकडाउन के पहले से थोड़े गाने थे ऐसे थे कि डबल मीनिंग गाने चलते थे, लेकिन अब मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, पल्लवी गिरी की बात ही कर लेता हूँ। पल्लवी गिरी मोस्टली चूजी गाने करते हैं, जो भी गाना करती साफ सुथरा, थोड़ा सा क्या होता है कमर्शियल लाइन में होता है, थोड़ा सा पंचेज लाइन होते हैं, क्योंकि भैया बॉलीवुड में भी ना डबल मीनिंग के गाने बजते हैं और सब लोग पसंद करते हैं। लेकिन अब अश्लीलता का झंडा, क्या लगता है कि आपको अश्लील है भोजपुरी इंडस्ट्री? क्या आप इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप अश्लील है इंडस्ट्री? अरे थोड़ा बहुत तो किस इंडस्ट्री में नहीं होता है, बॉलीवुड में भी होता है। बॉलीवुड में बिकनी पहना दिया जाता है तो लोगों को ऐसे आँख चिर के देखते हैं ना, हमारे भोजपुरी में तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है, सही कहा आपने कि बॉलीवुड में बिकनी पहना दिया जाता है तो लोग ऐसे देखते हैं, और भोजपुरी में हमारा थोड़ा सा स्टेप ही दिख जाता है तो लोग गलत कमेंट करते हैं, अजीब तरीके से चौंक के देखते हैं। तो नहीं, मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी कहीं से अश्लील है। हाँ, बीच में चला था वो, किसी को भी फेमस होना था या जो भी था, वो मैटर अलग है कि फेमस होने के लिए कोई गा दिया, लिख दिया, तो वो अलग मैटर है। लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी में कहीं अश्लील है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। और सारे सिंगर, सारे राइटर भी अब वैसा नहीं कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे गाने लेकर आ रहे हैं, लिख भी रहे हैं। और रही बात ड्रेसअप को लेके एक्ट्रेस को, तो वो भी अब अच्छा ही पहनती हैं। हाँ, डिमांड है तो कोई भी पहनेगा ही, डिमांड है तो वो सीन करेगा ही। लेकिन अश्लील की बात कहा जाए तो अश्लील तो हमारे सोच में ही बसा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर किसी को चेंज करना है तो वो हम सोच को ही बदलेंगे, तभी जाके अश्लील ख़त्म होगा। क्योंकि हम गाली भी अगर किसी को देते हैं ना, तो वही वो भी अश्लील हुआ। ये नहीं कि कोई छोटा ड्रेस पहन लिया, कोई कुछ भी सीन कर लिया तो वो अश्लील है, नहीं, हमारे सोच में ही अश्लील भरा हुआ है। पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों ही अश्लीलता के मुद्दे पर, जातिवाद को लेकर, गाली गलौज वाले मुद्दे पर, और भी गुंजन सिंह हो, कल्लू जी हो, सभी लोग स्टार एक साथ आ चुके हैं कि भैया इस पे अंकुश लगना चाहिए। सभी लोग एक साथ आ रहे हैं कि भैया जातिवाद गाने नहीं होने चाहिए, अश्लील गाना नहीं होना चाहिए, और ख़ास करके जो पर्सनल लाइफ पर जो हमला किया जाता है उस पर एक एक्शन, बिहार सरकार एक्शन ले। उस पे पल्लवी गिरी क्या समर्थन करती है? कल्लू खेसारी जी के जिस तरीके से उन्होंने मुहिम चला रखा है, पवन सिंह ने उनको सपोर्ट किया है, तो क्या पल्लवी गिरी उस मुहिम को सपोर्ट करती है क्या? देखिए, रही बात, अगर हम सिंगरों की बात करें या फिर आर्टिस्ट या कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, तो हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, और करेंगे तो सबका करेंगे। क्योंकि जो भोजपुरी वर्ड है ना, जो हम लोग मुंह से भोजपुरी बोल रहे हैं, उसी को आज के डेट में गंदा कर दिया गया है। इतना गंदा कर दिया गया है कि हम कहीं जाते हैं या बैठते हैं, हम ये कहते हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो लोग मुझे ही गाली देते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा यही है कि ये नीचा गिराना, किसी को किसी के पीछे लग के बर्बाद कर देना और उसको दम से मतलब आउट कर देना, ये बंद कर दीजिए। मैं ही क्यों ना हूँ या सामने वाला ही क्यों ना हो, उसका पीछा करना इन द सेंस कि उसको नीचे गिराना, उसको धमकाना, उसको गाली देना, सबसे पहले तो ये आप लोग बंद कीजिए। और रही बात विवाद की, तो विवाद नहीं करे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम इंसान एक हैं। जात हटा दीजिए, धर्म तो एक है। अब अगर हम एक ही धर्म के होके और जातिवाद करने लगे तो फिर एकता ही कहाँ रह गया? एकता बिल्कुल नहीं है। तो मैं इसका नहीं करती हूँ समर्थन, क्योंकि इंडस्ट्री एक है और सब लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, सबका एक साथ सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे तो आए दिन लड़ाई हो रही है, मैं देख रही हूँ। तो मैं क्या बोलूँ, मैं भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोग मुझे भी गिराने की कोशिश करें, क्योंकि जो गलत तो है ही, जो सही है उसको भी लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं
मुझे भी कल के डेट में लोग गिराने की कोशिश करें, तो मैं ऑडियंस से लेके, इंडस्ट्री से लेके, ये पूरे समाज से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, सब बेटा हो या बेटी, किसी माँ बाप का वो बेटा है, बेटी है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं सब से, पूरे समाज से, कि किसी को बर्बाद मत कीजिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, चाहे वो जैसे भी आगे बढ़ रहा हो, चाहे सही रास्ते से बढ़ रहा हो या गलत रास्ते से बढ़ रहा हो, बढ़ तो रहा है, अपना काम तो कर रहा है, पब्लिक पे तो आके कुछ नहीं कर रहा है ना। वो बैक में कुछ भी करे ना करे, प्लीज़ उसको जीने दीजिए आप लोग। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे पावर पवन स्टार क्यों ना हो, चाहे खेसारी कोई भी हो, एक छोटा घर का हो या एक बड़ा घर का हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट करिए उसे जीने दीजिए, आप लोग काम करने दीजिए, और प्लीज़ जातिवाद तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमारा भोजपुरी खराब हो रहा है। तो आप किस तरीके से, लास्ट में आप किस तरीके से संदेश, या फिर आपके जो फैंस हैं, आप उनसे कोई अपील वगैरह करना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये माहौल सारा चल रहा है उसमें कोई गिरी का अपील है क्या? है, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि बिहार सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, किसी का वायरल हो रहा है, चाहे किसी का कुछ भी हो रहा है, या लोग कमेंट्स कर दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो उस पर रोक लगाए, या तो फिर ये भी रोक लगा दे कि अच्छे लोगों को लाएं, कहीं भी कोई भी काम करे अच्छे लोगों को लाएं, किसी को भी उठा के ना लाए। चाहे मैं हूँ, अगर मैं ख़राब हूँ, मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो मुझे भी डायरेक्ट मना कर दे कि पल्लवी आपसे नहीं हो रहा है तो आप मत कीजिए। बट बिहार सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए, जातिवाद से लेके हर एक चीज़ पे। मैं बिहार सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ गॉसिप चैनल में आके कि रोक लगाएं इसको। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो भाई ये थे पल्लवी गिरीश, जिन्होंने बता दिया कि भैया अश्लीलता का जो मुद्दा है ना, वो शालीनता से भी ख़त्म किया जा सकता है। प्लीज़ गाली गलौज मत करें यार। किसी का अभिनय, किसी का गाना आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यार ज़बरदस्ती तो इन्होंने किया नहीं कि आप जाके उस वीडियो को देखें, उस पर कमेंट करें। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।